दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग सीनियर सिटीजन के लिए स्कीमें निकाली जाती है, पेंशन दी जाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो कैसे आप अपनी स्टेट से यानी राज्य सरकार से कैसे पेंशन ले सकते हैं। अलग अलग राज्य द्वारा अलग अलग पेंशन अमाउंट निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर उस पेंशन स्कीम के द्वारा जो भी सीनियर सिटीजन है, जो भी ओल्डर पर्सन है, उनको पेंशन देती है। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, ऐसे शहरों में पेंशन अमाउंट जो है 500 से लेकर 1000 तक दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1000 रुपए तक आपको पेंशन दी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्य हैं जिसके अंदर आपको पेंशन दिया जाता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज पर्सन है। हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप पेंशन ले सकते हैं। अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है तो कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं पेंशन स्कीम के अंदर, और इस पेंशन को आप कैसे अपनी स्टेट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, कौन सी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना है, क्या क्या डिटेल होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, वो भी डिटेल में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सभी राज्यों के बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन पर्टिकुलर एक राज्य के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। आप जिन भी शहरों में रहते, जिन भी राज्य में रहते हैं, आप अपने राज्य की स्टेट्स की वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ओल्ड एज पेंशन कैसे प्राप्त करें, कैसे अप्लाई करें और इसका पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन कैसे पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी राज्य सरकार से। आइए हम पर्टिकुलर एक राज्य सरकार की बात करेंगे जिसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत कैसे एलिजिबल करेंगे अपने आप को। ये हम फिलहाल एक ही राज्य के बारे में बताएंगे जिसका नाम अभी हम नहीं बता रहे कौन से राज्य के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। तो क्या होगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से लेकर 150 साल के बीच में है, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ आपकी इनकम भी देखी जाएगी कि कोई सीनियर सिटीजन है उसकी इनकम क्या है। इनकम दो तरीके से देखी जाएगी कि आप रूरल में रहते हैं या फिर आप अर्बन में रहते हैं। अगर आप रूरल में रहते हैं तो 46,080 रुपीज सालाना के तौर पर देखी जाएगी, इससे ज्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर अर्बन से है तो उस केस में आपको 56,460 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर उस स्टेट की बात कर रहे हैं दोस्तों, हर एक स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, तो उस पर मत जाइए आप। तो हम पर्टिकुलर जो स्टेट्स की बात कर रहे हैं उसी के बारे में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं। अब आपको जो पेंशन दी जा रही है, ध्यान रखिएगा, आपको कोई अदर पेंशन कहीं से रिसीव ना हो रही हो तभी आप एलिजिबल होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आप 1000 रुपए मंथली जो है पेंशन ले सकते हैं, यानी हर महीने आपको 1000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना है, तो पासपोर्ट साइज फोटो जो कलर्ड होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ या एज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपकी मैच हो जाती है, डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप चाहे तो ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको भरनी होगी, फिलअप करनी होगी। दोस्तों, आइए अब आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, कौन सी डिटेल आपको जानकारी देनी होगी अगर आप ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देनी होगी पर्सनल डिटेल। इस पर्सनल डिटेल कॉलम के अंदर आपको क्या क्या डिटेल देनी है और भी, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाती है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यानी कौन से स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद रेसिडेंट आ जाएगी कि आपको अर्बन में रहते हैं या फिर आप रूरल में रहते हैं।
नेक्स्ट जो होगा, आप तहसील आपको बतानी पड़ेगी, कौन सी तहसील से आप रिलेट करते हैं, और इसके बाद आपका नाम उसके अंदर देना होगा उस एप्लीकेशन के अंदर, जो आपके आधार के हिसाब से होना चाहिए। आपका जो भी जेंडर है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो या अदर कैटेगरी के हो, आपको उसको मेंशन करना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड का नाम, और जो कैटेगरी आपकी होगी, चाहे आप जनरल से हो, माइनॉरिटी से हो, SC ST या फिर OBC से हो, तो ये सभी आपको बताना होगा। आपका मोबाइल नंबर और आपका कंप्लीट एड्रेस देना होगा। ये तो बेसिक पर्सनल डिटेल हो गई। इसके बाद जो सेकंड डिटेल है वो आपके बैंक रिलेटेड है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट बैंक का नाम, बैंक कौन से ब्रांच की है और IFSC कोड क्या है, ये भी आपको देना होगा। इसके अलावा तहसील द्वारा दिया गया जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका नंबर भी आपको देना होगा, और इनकम सर्टिफिकेट का भी नंबर आपको उसके अंदर मेंशन करना रहेगा। नेक्स्ट आपको इसके अंदर कुछ अटैचमेंट करने रहेंगे, जैसे हमने आपको बताया था डॉक्यूमेंट, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो जो आपकी कलर्ड होनी चाहिए, जिसकी साइज लगभग 20 KB की होनी चाहिए और JPG साइज होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ यानी एज सर्टिफिकेट आपको लगाना है, जिसकी साइज 200 KB और वो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन में 3-4 बातें कही गई है कि पहली बात यह है कि आपने कोई अदर पेंशन स्कीम में बेनिफिट नहीं उठा रहे, आप जो भी डिटेल दे रहे हैं वो ट्रू एंड करेक्ट होनी चाहिए, और आप अगर कभी भी ये इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो इसमें जो भी आपको पेंशन मिली है वो वापस आप सरकार को देने के लिए बाध्य हैं। इसके बाद आप कैप्चा आपको आएगा और सबमिट करके आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये पूरी एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म दिया गया है, जिसको आप सबमिट करके फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, एंड आप चाहे तो इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिसके लिए भी सुविधा दी गई है। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको पेंशन स्कीम चूज करनी है, एंड पेंशन स्कीम जो होगी ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बाद आपको रजिस्ट्रेशन ID जो भी आपने रजिस्टर किया है, और रजिस्टर ID के बाद आपका मोबाइल नंबर डालकर जो भी आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उसके बाद जो है आप कैप्चा डाल के जो भी OTP जो कोड आएगा आपके मोबाइल पे वो डाल के आप एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन स्टेटस जो है क्या वो पेंडिंग दिखा रही है या वो प्रोसेस हो चुकी है। अगर प्रोसेस हो चुके हैं तो आपके बैंक अकाउंट में सीधे सीधे जो है हर महीने पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी। तो ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि सभी एप्लीकेशन, सभी जो डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आप डाल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो विजिबल और सही होने चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। आइए अब हम चलते हैं पोर्टल पर, और पोर्टल पर जाकर देखते हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन करनी है। पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं, जिसके लिए आपको आना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ओल्ड एज पेंशन आपको टाइप करना है, जिससे आप डायरेक्टली जो है पेंशन पोर्टल पर आ जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का पोर्टल है, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन करेंगे ऑनलाइन के कैसे आप पेंशन जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पोर्टल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आइए एक एक करके सभी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। तो आपको डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट करनी होगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है उसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। आगरा यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको रेसिडेंट सिलेक्ट करना है, आप अर्बन से हैं या फिर आप रूरल से हैं। इसके बाद आपको तहसील सिलेक्ट करनी है। तहसील के बाद आपके पास कुछ नए विंडो और खुल जाएंगे, जैसे कि आपको कौन सा ब्लॉक है, आप कौन से ग्राम पंचायत से है या कौन सी विलेज से है, ये सभी चीजें जो है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आपको नाम डालना रहेगा जो भी आपके आधार पे लिखा होगा। आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, अदर, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, और फादर नेम और जो भी हस्बैंड नेम है वो आपको मेंशन करना रहेगा। इसके बाद कैटेगरी आपको देखनी है और मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, और कंफर्मेशन पूरा फुल एड्रेस आपको इसमें देना होगा। तो ये सभी डिटेल जो है वो पर्सनल डिटेल के तौर पर आपको सभी देनी होगी। जनरल कैटेगरी के अंदर कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे जनरल है, SC ST है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाती है बैंक की डिटेल, जिसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक का कौन सी ब्रांच का है वो आपको देना होगा, IFSC कोड क्या होगा, कौन सा बैंक है आपका वो भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये सभी बैंक के रिलेटेड जो भी डिटेल होगी वो आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके लिए इनकम
प्रूफ रिलेटेड डिटेल्स आ जाती है, जिसके अंदर जो भी तहसील से आपको जो इनकम एप्लीकेशन मिलती है उसका नंबर आपको देना होगा और इनकम सर्टिफिकेट है उसका भी नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने, जैसे हमने आपको बताया था अपने पहले कि हमें यहाँ पर जो अपनी पासपोर्ट साइज कलर फोटो जो 20 KB के अंदर अपलोड कर देनी है। इसके बाद हमें एक और डॉक्यूमेंट अटैच करना है जो हमारा एज प्रूफ होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिस पर आप क्लिक करते ही आपके पास एप्लीकेशन पोर्टल स्टेटस खुल जाएगा, जिसके अंदर आप स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओटीपी जो भी मोबाइल नंबर डालकर जो भी ओटीपी है 6 डिजिट का, दोस्तों आपको एक बार लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके लिए जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा वो इसके अंदर आप जरूर डाल दीजिएगा, 6 डिजिट है। इसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो खुल जाएगी। तो कुछ इस तरह आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वही यहां पर ग्रीन दिखाई देगा, बाकी के जो 3 स्टेप है वो आपको रेड में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे अगर कोई डिटेल अपडेट अगर हमें करनी तो अपडेट पे क्लिक कर लीजिए, या जो भी एप्लीकेशन हमने फाइल करी थी उसको फाइनल सबमिट करना है तो सबमिट पर क्लिक कर लीजिए। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया, इसके बाद आप एप्लीकेशन में अपडेट नहीं कर सकते, यानी कोई भी एडिट नहीं कर सकते और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो सेकंड टिक भी हो गया ग्रीन। अब जो थर्ड टिक है वो आधार ऑथेंटिकेशन है। तो आपको आधार रिलेटेड जो भी डिटेल है, जो भी आपका आधार नाम है, आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, वो डाल देनी है और उसको ऑथेंटिकेट कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपका आधार जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेस करने के बाद आपके जो सभी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है फॉर फाइनल अप्रूवल के लिए। तो इस तरह आप पूरी एप्लीकेशन कर सकते हैं और लॉगिन करके फिर से भी चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस है कि आपकी अप्रूव हुई है या नहीं हुई। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप इस एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं और अपनी पेंशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग सुविधाएं दी गई हैं, जिसको जाकर आप चेक कर सकते हैं राज्य की वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपको पेंशन कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपके एज 60 साल से ज्यादा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, इसके बारे में अच्छे से आपको हमने डिस्कस किया है और कैसे प्रोसेस करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।